वेलकम स्टूडेंट्स। कक्षा 10वीं के गणित के इस वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने अध्याय 5 जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणियाँ नामक चैप्टर है, उसकी थोड़े से बेसिक्स हमने सीखे थे, बेसिक्स पढ़े थे कि समांतर श्रेणी क्या है और फर्स्ट टर्म जो पहला पद है उसे हम कैसे लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस अर्थात सार्वअंतर जिसे हम डी से लिखते हैं, और एनवां पद कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने ये कुछ चीज़ें बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी थी। तो आज हम इस वीडियो में प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए यहाँ देखेंगे हम, प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। हमें कुछ स्थिति, एक सिचुएशन दी हुई है और उस सिचुएशन में हमने देखना है कि जो संख्याएं हमारे पास आई हैं, जो लिस्ट आ रही है संख्याओं की, वो लिस्ट जो है वो एपी है या नहीं है। पहला भाग इसका देखेंगे हम, क्या है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। मतलब द टैक्सी फेयर फॉर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, की पहले 1 किलोमीटर जाने के लिए किराया जो है वो 15 रुपये है और उसके बाद हर एक किलोमीटर, जैसे 2 किलोमीटर जाने के लिए पहले किलोमीटर का 15 रुपये और दूसरे किलोमीटर का 8 रुपये। उसी प्रकार से 3 किलोमीटर जाने के लिए पहले किलोमीटर का 15 रुपये और दूसरे और तीसरे किलोमीटर का 8 रुपये। इस तरह से अर्थात बोलने का मतलब ये हुआ कि 15 किलोमीटर पहले का, फिर उसके बाद 8 किलोमीटर प्रति किलोमीटर जो है 8 रुपये बढ़ता जाएगा किराया। तो इस प्रकार का ये एक सवाल है, इसे हम यहाँ पर हल करेंगे। देखेंगे कैसे करेंगे कि पहले 1 किलोमीटर का किराया, पहले 1 किलोमीटर का किराया, फेयर फॉर फर्स्ट 1 किलोमीटर, तो ये क्या, कितना आएगा, 15 रुपये। देन पहले 2 किलोमीटर का किराया, पहले 2 किलोमीटर का किराया मतलब फेयर फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स, कितना हो जाएगा, 15 जमा 8, ये हो गया 23 रुपये। मैं रुपये नहीं, मात्र का नहीं लिख रहा हूँ साथ में, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है हमें। उसके बाद इसी तरह से पहले 3 किलोमीटर का किराया, अब मैं इंग्लिश में नहीं लिखूंगा, कितना हो जाएगा, 2 का 23 और उसके बाद 8 और बढ़ जाएगा तीसरे का, ये हो जाएगा हमारे पास 31 रुपये। फिर से वैसे ही पहले 4 किलोमीटर का किराया, कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर का 31 हो गया और चौथे का 8 हम और जोड़ देते हैं इसमें, तो ये हो जाएगा 39 किलोमीटर, सॉरी 39 रुपये। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ये एक सूची बनती है 15, 23, 31 और 39, जिसमें सभी में 8 जोड़ने पर हमें अगली जो संख्या है वो प्राप्त हो रही है। तो बिल्कुल क्लियरली हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये जो 4 संख्याएं हमारे पास आई हैं, ये क्या है, एक एपी है। तो सॉरी 15, 23, 31, 39 अपॉन एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक पद पिछले पद से 8
अधिक है। तो इस प्रकार से ये था इसका पहला भाग, पहले प्रश्न का पहला भाग। ये एक एपी है। दूसरा प्रश्न है इसमें, देखिए इसी का, कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। वैक्यूम पंप हम लगाते हैं, तो वैक्यूम पंप क्या करता है कि एक बार में जितनी भी हवा है उसका 1/4 मतलब 25% जो है वो निकाल देता है। द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, देखेंगे कि मान लो शुरू में बेलन में हवा, एयर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग इन द सिलेंडर इज V। इसको हम V स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम मतलब आयतन, तो V ले लेते हैं। अब एक बार में निकाली गई हवा क्या है, जितनी भी हवा सिलेंडर के अंदर है उसका 1/4, V का 1/4 मतलब V/4 भाग हम बोल सकते हैं। 1/4 भाग जो है वो निकाल देता है। सो पहली बार निकालने के बाद बची हवा कितनी होगी, V - V/4, तो ये हो जाएगा 3/4 V। इतना भाग बचेगा, 3/4 भाग जो है वो बच जाएगा। 1/4 निकाल देंगे तो 3/4 भाग जो है वो बच जाएगा। तो देखिए इस तरह से जो शुरू में जो हवा थी V1, उसे हमने V लिखा है, शुरू में जो हवा थी उसे V1 लिख दिया। अब फर्स्ट राउंड वैक्यूम पंप को फर्स्ट राउंड में यूज़ करने के बाद जो हमारे पास हवा बची वो कितनी बची, ये देखेंगे 3/4 V, ये बच गई। सेकेंड राउंड पंप यूज़ करने के बाद जो शेष है उसका फिर से 3/4 करेंगे, ये बचेगी। तो 3/4 का 3/4, 3/4 वर्ग हो जाएगा V। फिर अगले राउंड में पंप यूज़ करने के बाद जो हवा बचेगी, तो पिछली में जो बची थी, पिछले राउंड की जो बची थी उसका 3/4, तो ये आ जाएगा 3/4 की घात 3 V। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि V1, V2, V3 और V4 इनके बीच के जो अंतर है वो एक समान नहीं है, इसलिए यह एक एपी नहीं है, क्योंकि सार्व अंतर एक समान नहीं है। इसी तरह से प्रश्न नंबर 1 में 2 भाग और हैं, तीसरा और चौथा भाग। इन दोनों प्रश्नों को अपने आप हल करने की कोशिश करें। यहाँ देखेंगे प्रश्न नंबर 2 है हमारे पास कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D निम्नलिखित हैं। A का मान और D का मान हमें दिया हुआ है। इस प्रकार से हमने प्रथम 4 पद लिखने हैं। तो यहाँ पर A1 जो है, हमने कल भी पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि A जो है वो A1 जो है वो A होता है, पहला पद जो है वो A ही होता है। 10 आ गया। A2 कैसे लिखा था हमने, A + D करते हैं, तो A + D मतलब 10 + 10 हो गया 20। A3 हमारे पास आएगा A2 + D, A2 में हम D ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 + 10 30। मैं यहाँ लिख देता हूँ A4 क्या आएगा, A3 + D करते हैं, तो A3 हमारे पास 30 आया, प्लस 10 किया तो 40 आ गया। इस प्रकार से हमारे पास ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद आ गए हैं। इसे हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो हमने पिछली वीडियो में किया था
कि A1 तो A ही आएगा, हमारे पास 10 आ गया। A2 कैसे लिखेंगे हम, A प्लस D, ये भी हमारे पास वैसे ही 20 आ गया। A3 लिखने का जो तरीका है, एक और तरीका है, वो क्या है, A प्लस 2D कर देते हैं। A प्लस 2D मतलब D को हमने 2 बार ऐड किया, तो A प्लस 2D करेंगे तो देखेंगे 10 प्लस 2 इंटू 10, तो ये भी 30 आएगा। और A4 जो है A प्लस 3D करते हैं, ये आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 30 प्लस 10 40। तो ये जो रिक्वायर्ड AP थी वो क्या आ जाएगी, 10 20 30 40 और 100। 4 पद इसके हमने लिख दिए हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे इसमें प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न नंबर 2 में, इन्हें हम इसी प्रकार से इसी रूप से हल करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 3 है हमारे पास, निम्नलिखित में से प्रत्येक में प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। प्रथम पद लिखना है हमने और सार्वंतर लिखना है। प्रथम पद तो हमें यहाँ पर साफ दिख रहा है, प्रथम पद क्या होता है A, और ये आ गया A1 मतलब A दैट इज 3, ये तो हो गया 3। अब सार्वंतर D जो है ये क्या होता है, A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2 लिख सकते हैं, A2 माइनस A1। तो A2 हमारे पास है 1 माइनस A2 है 1 और A1 है 3, 1 माइनस 3 क्या आएगा, -2 आएगा। ध्यान रखना है कि माइनस में 2 आएगा, पॉजिटिव 2 नहीं लिख देना है इसको, -2 लिखेंगे। तो सार्वंतर आ गया -2। पहला पद है प्रथम पद 3 और सार्वंतर -2। सार्वंतर मतलब कॉमन डिफरेंस, और दिस इज द फर्स्ट टर्म। इस तरह से हम इसे करेंगे। इस तरह से देखिए इसका एक और भाग भी हम करते हैं। यहाँ पर -5 है, -1 है, फिर 3 है, फिर 7 है अपन सॉन। तो यहाँ पर हम देखेंगे प्रथम पद, फर्स्ट टर्म क्या आ जाएगी -5, और सार्वंतर क्या आ जाएगा A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है हमारे पास -1 और पहला पद है -5। -1 माइनस -5 करेंगे तो -1 जमा 5 बन जाएगा, ये बन गया 4। ये पॉजिटिव में 4 आया, ये धनात्मक आया। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल करेंगे। इसमें 4 भाग हैं, दो भाग यहाँ हमने कर लिए हैं, 3 भाग और चौथा भाग, तीसरा और चौथा भाग और हैं, उन्हें अपने आप हल करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन AP है। यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद भी लिखिए अगर AP है तो पहला भाग इसमें दिया है हमें 2 4 8 16। एक पैटर्न तो है ये, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि चेक करना है AP है या नहीं। तो AP होने के लिए क्या इसके अंदर गुण क्या होना चाहिए, सार्वंतर का गुण, कि पहला पद जो है वो दूसरे पद से एक निश्चित संख्या के बराबर जो है वो कम होना चाहिए। मतलब किन्हीं भी 2 पदों के बीच का जो अंतर है वो सदा समान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर A2 माइनस A1 करते हैं। देखिए 4 माइनस 2 आया। हम A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2 कितना आएगा, 8 माइनस 4 आया। तो आगे करने की हमें जरूरत भी नहीं है, वैसे फिर भी चलो कर लेते हैं। A4 माइनस A3 तो यह 16 माइनस 8 तो यहाँ 2 आया, यहाँ 4 आया, यहाँ 8 आया। ठीक है, तो 2 जो लगातार जो पद हैं, क्रमागत 2 पदों का जो अंतर है वो एक समान नहीं है, इसलिए यह एक AP नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2 है, नॉट इक्वल टू A4 माइनस A3, इसलिए यह एक AP नहीं है।
अगला भाग देखेंगे हम, एक और करते हैं इसमें। देखिए जैसे ये है, चलो दूसरा भाग कर लेते हैं। 2, 5/2, देन 3, 7/2 अपॉन सो ऑन। तो यहाँ हम देखेंगे A2 माइनस A1 क्या है, 5/2 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 4/2, एलसीएम लेके करेंगे तो 1/2 आया। अब हमने किया A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 किया तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 5/2। इसे भी आप सॉल्व करेंगे, हल करेंगे तो ये आएगा 1/2। और A4 माइनस A3 करेंगे तो 7/2 माइनस 3 करते हैं तो ये भी 1/2 आता है। तो अब ये समान है, ये और ये तीन जो अंतर आए हैं हमारे पास ये एक समान है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि यह एक AP है। तो यहां लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 है, इसलिए यह एक AP है, यह एक AP